अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नहमदुहू व रसूलहू सल्लल्लाहु करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ ज़िला फ़तेहपुर के कस्बा हदगाम से के करीब गांव गोपालपुर तल्हाई से है। मेरा बचपना वहीं गुज़रा और मैंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल तक वहीं से गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज से मुकम्मल की। उसके बाद से फिर मैं बाहर निकला, तो अभी तक मैं बाहर ही हूँ। उन दिनों की बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जिस दौर में हम लोग 14-15 साल की हमारी उम्र रही होगी और हम मुहर्रम आते ही खुश हो जाया करते थे। मुहर्रम का महीना जैसे ही आए और वहाँ ढोलक की आवाज़ सुनाई पड़े, ढोल की जो का डंका पहले दिन बजता था मुहर्रम की पहली तारीख से, तो हम लोग दौड़ के एक मोहल्ला है वहाँ फ़कीरों का मोहल्ला, वहाँ पहुँच जाया करते थे। वहाँ इमामबाड़ा हुआ करता था। हमारे तमाम जो साथी थे सब लोग एक दूसरे को मिलते हुए वहाँ पहुँच जाते थे, बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो मुहर्रम आ गया, अब मुहर्रम आ गया, अब ताज़िया आएगा, और ताज़िया कब आएगा, कितने का आएगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, ये सब तमाम सारी चर्चाएं हुआ करती थी। तो उन दिनों को मैं याद करता हूँ जब हम लाशऊरी के आलम में, और लाशऊरी क्या कहेंगे, हम तो बच्चे थे, लेकिन बड़े बड़े लोग भी उसमें उसमें इन्वॉल्व थे। डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे इन सब बातों में, नहीं रोकते थे। और एक रुझान था कि मुहर्रम एक त्यौहार है और इस्लाम का एक हिस्सा है। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि मैं उस ज़माने में बढ़ चढ़ के मरसिया में और मातम में भाग लिया करता था, और मेरे और तमाम दोस्त और गांव के तमाम पढ़े लिखे लोग भी उसको मना नहीं करते थे। बहुत अच्छा महसूस होता। मेरी बड़ी अच्छी आवाज़ थी, तो मैं भी नौहे पढ़ा करता था, और मैं नौहे पढ़ता था अच्छी आवाज़ की वजह से। और तमाम साथी हमारे तमाम गोल बना के, घेरा बना के उसको दोहराया करते थे और फिर मातम किया करते थे। मैं भी मातम करता था, मैं भी मातम मुहर्रम में किया करता था। और खूब हमारे दोस्त जो दूसरे दोस्त होते थे कहीं दूसरे गांव के, मोहल्लिया के एक अल्ताफ़ थे, उनके पास भी मरसिया यानी नौहे के कलेक्शंस हुआ करते थे। हम एक दूसरे को ले दे लिया करते थे, यानी तबादला ख्याल, और एक दूसरे को डायरियाँ दे दिया करते कि भाई यार अच्छे नौहे आए हुए हैं, अभी इस बार मुहर्रम में बहुत अच्छे पढ़ेंगे, इस बार बड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह की सब बातें हुआ करती थी और बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा लुभावना लगता था, बड़ा खुशनुमा वो माहौल लगता था। तो थोड़ा सा मौका मिले तो उस मोहल्ले में दौड़ के पहुंच जाते थे फुदकते हुए। और जब ताज़िया आ जाता था, कासिमपुर एक गांव है करीब में, वहाँ से ताज़िया आता था, तो ताज़िया लाने वाले जो घसीटे बाबा और कुछ लोग और बूढ़े फ़कीर मोहल्ला के शाह बिरादरी के, वही लोग ले आया करते थे। तो ताज़िया आता था तो हम लोग कुछ आगे बढ़ के जाके उसको ताज़ीमन जाया करते थे कि भाई ताज़िया आ रहा है, भाई ताज़िया आ रहा है। बड़ा अच्छा लगता था वो ताज़िया आके रखा जाए, और फिर वो ताज़िया 9 तारीख़ को पूरे गांव में घुमाया जाता था, और फिर 10वीं तारीख़ को बहुत जोश के साथ उसको पूरा रात घूमता था। 9 तारीख़ को घूमता था, फिर रखा जाता था, फिर 10वीं तारीख़ यानी आशूरा के दिन रखा जाता था। फिर 10वीं तारीख़ में उसको वहाँ पे एक गांव रखेल है, उसका नाम है, जंगल है, वहाँ पे करबला बनाया गया था अफजल बाबा के बाग में। तो वहाँ पे रात में करीब 12-1 बजे उसको फिर दफनाया जाता था। ठीक जैसे शिया हजरात के यहाँ ये सब होता है, उसी की नकल यूँ समझ लीजिए। उस टाइम हमको शऊर नहीं था, लाशऊरी के आलम में थे, हम दीन के बारे में कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं थे। हमारे वालिदैन ने कुछ ज़्यादा इतना बताया नहीं। हमारे वालिद साहब हालांकि 5 वक्ता नमाजी थे और उनको दीन का बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन वो जो माहौल चलता था आम तौर पे, उसी हिसाब से उनका भी अपना मामला था। कुछ ज़्यादा हम लोगों के ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करते थे, और सब जो मन मौजी चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे होता था। नमाज कभी पढ़ लें हम तो हमारे वालिद मोहतरम बड़े खुश हो जाते थे कि अरे भाई मेरे बेटे ने नमाज़ पढ़ी। तो इस तरह का मामला था। तो बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ
कि आज हम इस मकाम पे पहुँचे कि आज हमारी उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है और हम उस उम्र के पड़ाव में हैं कि हम रोज़ यही सोचते हैं कि न मालूम कब ज़िंदगी की शाम हो जाए और कब हमें आखिरत में वहाँ हिसाब किताब के लिए यानी वहाँ के लिए क्या तैयारी हमने की है, आखिरत के लिए हश्र में हम क्या जवाब देंगे और दीन क्या है। तो आम तौर पे अभी भी हम लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, ना बताने वालों में और ना समझने वालों में। गांव में लोग दाढ़ी रख लेते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो दाढ़ी रख लिया और टोपी रख लिया तो उनको समझ लिया जाता है कि यह बुज़ुर्ग हैं ये, और वो जो है नमाज भी नहीं पढ़ते लेकिन वो दाढ़ी और टोपी रखे हुए हैं ताकि ये पता चले कि मुसलमान हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इस्लाम का हिस्सा नहीं है ताज़ियादारी या मुहर्रम। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई है इस महीने में, इन दिनों में, तो बेहद अफसोसनाक बात है हर मुसलमान के लिए, चाहे कोई भी किसी तरह का भी मुसलमान हो। उनकी शहादत एक गैर मामूली, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 7-8 साल के थे तभी इसकी पेशीन गोई हो गई थी, और ऊपर से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया था कि ये आपके नवासे जो है इनका कत्ल कर देंगे लोग, और उस वक्त ना आप होंगे, ना इनके वालिद होंगे, ना इनकी वालदा होंगी, वो ये कत्ल किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे। और वो पेशीन गोई और वो जो बात थी वो पूरी होनी ही थी। बहरहाल हक्कानियत का बोलबाला करने के लिए इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पद चिन्हों पे चलते हुए और उनकी इताअत करते हुए दीन में मजबूती के साथ जमे रहे। और हालांकि वो जो अपोजिट पार्टी थी वो भी मुसलमान थे, लेकिन वो मुसलमान मजबूत मुसलमान न रह गए थे। जैसे आज हम लोग कमज़ोर मुसलमान हैं और बात बात पे आपस में लड़ते हैं और खूंरेज़ी करते हैं और हम अपने भाइयों का हक़ मारते हैं, उसी तरह से मुलूकियत में तब्दील हो गई थी। वो बादशाहत जो थी वो मुलूकियत में तब्दील हो गई थी। जो खुलफ़ाए राशिदीन का तसव्वुर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो खुलफ़ाए राशिदीन जिनका मकाम बहुत बुलंद था, वो धीरे धीरे क्या बहुत सडन, यानी हज़रत इमाम हसन के बाद 6 महीने की उनकी भी, और उसके बाद हज़रत अली के बाद हज़रत हसन ने भी 6 महीने हुकूमत की। उसके बाद हज़रत अमीर माविया के पास अच्छे खासे टाइम तक हुकूमत रही। तो उनके बाद से वो मुलूकियत शुरू हो गई, और वो मुलूकियत का दौर जो शुरू हुआ उससे यजीद जो है ने कुछ बदतमीज़ी की हदें पार कर दी, और उसने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे हम आज मोदी को देखते हैं, इस तरह की पोजीशन है। वो ये तो खैर गैर मुस्लिम है, लेकिन वो मुसलमान होते हुए भी उसने बहुत जुल्म किए, अहले बैत के ऊपर जुल्म किए। उसको ये पास न रहा, न लिहाज रहा कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हैं और ये जन्नत के सरदार हैं। ये सारी चीज़ें सब मुसलमानों को क़यामत तक मालूम रहेंगी। लेकिन उसके बाद भी वो इतनी हठधर्मी किया उसने, और नशे में, हुकूमत के नशे में, और उसकी जो बदबख्ती की वजह से उसने जो है इतनी अज़ियतें दी कि जो है और आखिर में शहीद कर दिया। और बहरहाल ये शहादत जो है भूलने वाली नहीं है, बड़ी बुलंद शहादत है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन की जो शहादत है, क़त्ले हुसैन असल में मर्ग़ यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो शहादत हुई है इमाम हुसैन की, दरअसल में उससे पहले जो जिसने कत्ल करवाया, यजीद ने कत्ल करवाया, उसकी मौत पहले है इसमें। और जो है इस्लाम का जो ज़िंदा होना है कि हक्कानियत पे वो अपने आप को अपना गला कटवा लिया, लेकिन उन्होंने गलत बात पे बैत नहीं की, गलत बात पे नहीं झुके और कंप्रोमाइज़ नहीं किया, दीन में सच्चाई पे डटे रहे, यहाँ तक कि उनका सर गंवाना पड़ा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी खोना पड़ा, पूरा ख़ानदान तहस नहस हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रसूल अकरम अपने नाना के दीन को मजबूती अता फरमाई,
क़यामत तक के लिए हम मिसाल बन गए। और लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या देखते हैं कि हम उस पर चल नहीं रहे हैं, उसको एक दिन का हिस्सा मान बैठे हैं। हर साल हम जो है तमाम करतब दिखाते हैं और तमाम जो है सर पे अपने चोट पहुंचाना या पीठ पे या तमाम करतबबाजी करना, ये दीन का हिस्सा दोस्तों नहीं है। और दीन का हिस्सा ये नहीं है। लेकिन ये भी है नहीं है कि हम उन शहदाओं को और उन शहीद करबला को न याद करें और उनकी कुर्बानियों को न याद करें। ये भी बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत है। आज मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि लोग जो है एक चलन चला है कि भाई नया साल मुबारक हो, नया साल, भाई मुहर्रम का नया साल मुबारक हो। अरे भाई नया साल मुबारक हो, क्या हम लोग वो हैं ईसाई हैं? ईसाइयों में नया साल की मुबारकबाद दी जाती है, तो उनकी नकल कर रहे हो कि आज नया साल। दरअसल में उसको काउंटर करने के लिए शियों को या अहले तशी को या इमाम हुसैन की जो वो शहादत मनाई जाती है, हालांकि गलत अंदाज में मनाई जाती है, ये अंदाज़ सही नहीं, हम इसको मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये उसका काउंटर करने के लिए ये चीज़ें जो है एक दूसरे को मैसेज भेजे जाते हैं, वो भी ठीक मैं समझता हूँ नहीं है। हम सबको मालूम है कि मुहर्रम पहला महीना है, हम इसमें खुशी की क्या बात है। हर पल जो है आपके लिए पहला है और पता नहीं कौन से पल आपकी मौत हो जाए, किस बात की खुशी मना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर पल जो है नया है, हर पल पुराना है। और ठीक है, एक तरतीब है कि मुहर्रम का महीना पहला महीना इस्लामिक। तो मेरी अपनी राय ये है कि ये जो टीजिंग चल रही है एक तरह से कि लोग एक दूसरे को जो है ये बता रहे हैं मुसलमान भाई कि यार देखो भाई ये पहला महीना शुरू हो गया है, इसको आप इस तरह से न मनाएं। भाई उसके लिए एक अलग बातचीत होनी चाहिए। उलमा इकराम और जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो बाकायदा इन बातों को रखें खुले तौर पे कि भाई ये तरीक़ा नहीं है जो है शहादत इमाम हुसैन के गम को मनाने की। जिस तरह से आप मना रहे हैं, हम मना रहे हैं, दीन का हिस्सा मान रहे हैं। नहीं, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा जो बड़े चहेते थे, बहुत दिलेर थे, बहुत बहादुर थे, और उन्होंने जंग बदर में बहुत ज़बरदस्त मुजाहिरा किया और काफ़ी लोगों को, अबू जहल वगैरह और तमाम लोगों को पस्त कर दिया और ये जंग जीती गई। जंग बदर बहुत ज़बरदस्त जंग थी। तो उसके बदले के तौर पे उनको हिंदा ने नेज़ा मरवा के जो है दूसरी जंग, जो जंग ओहद है, उसमें कत्ल करवाया, शहीद करवाया और उनका चचा मुबारक का, उनका जो है हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाया और नाक कान कटवा लिए, बहुत बेहुरमती की लाश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ, खूनी रिश्ता था और ईमान में थे और उनका बहुत बड़ा मकाम था और उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए। आप मौजूद थे, आप उस जंग में बाकायदा आपके दांत भी शहीद हुए थे, दंदान मुबारक उसी जंग में शहीद हुए थे। तो आपको इतनी तकलीफ़ हुई जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जो बेहुरमती की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदा, हालांकि अब मुसलमान हो चुकी थी बाद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रंज होता था कि आप मुंह फेर लेते थे जब हिंदा उधर से गुजरती थी, सामने पड़ती थी। बल्कि आपने ये फरमाया कि आया अली, हिंदा को बोलो मेरे सामने ना पड़ा करें, मुझे मेरे चचा की याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन क्या उन्होंने इस दिन को जंग ओहद में जब हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया गया, तो क्या उसकी बरसी मनाने का हुक्म दिया, या आपने कभी मनाया, या आपने मातम करवाए? नहीं, क्योंकि ये दीन का हिस्सा ना था। और ये सबसे बड़ी बात ये कि हज़रत अमीर हमज़ा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी शोहदा हैं, जो शहीद हुए हैं और जो शहीद होंगे, सबका हेड बताया कि सबसे बड़े जो शहादत के जो सरदार हैं शहीदों के, वो हज़रत हमज़ा हैं। तो भाई अहले बैत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे, ये भी इनका मकाम तो इतना बड़ा बता दिया कि जन्नत में ये नौजवानों के सरदार होंगे। और भाई साहब, उसके बावजूद भी हम लोग जो है इस चीज़ से मुंह फेरे हुए हैं कि हम दीन को समझें। सबसे पहले हमारा, जब हम जाएंगे हश्र में, हमारा हिसाब किताब पूछा जाएगा। मरने के बाद तो खैर पहली मंजिल वो है कि
मन दीनु का, मन रब्बु का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन है। लेकिन जब हश्र बर्पा होगा क़यामत के बाद, तो वहाँ पे सबसे पहला सवाल इन तमाम चीज़ों का नहीं होगा कि मुहर्रम मनाया था कि नहीं, खिचड़ा बांटा था कि नहीं, तमाम सारी चीज़ों का नहीं होगा, बल्कि क्योंकि ये दीन में शरीक शामिल नहीं है ये चीज़ें। हाँ, इस बात का ज़रूर सवाल होगा कि आपने नमाज़ें पढ़ी थी, जो आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से लेके आए थे, ये तोहफ़ा 5 वक्त का अल्लाह तबारक ताला ने जिसमें एक आयत के ज़रिए फरमा दिया, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्का नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। परवरदिगार ने इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अपने मुताल्लिक़ीन को, ऐ मोहम्मद, अपने मुताल्लिक़ीन को नमाज़ पढ़ने के लिए आमादा कीजिए और आप भी इस पर डटे रहिए। यानी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं। आप किसी भी जिसको ये होगा कि जहन्नम जाएगा, उसकी भी आप सिफारिश कर देंगे तो वो जन्नती होगा। आप गुनाह का मतलब ही नहीं दूर दूर तक कि कोई आपने कोई गुनाह किए या पहले या बाद में या कभी भी, लेकिन परवरदिगार ये कहे कि आप भी इसे नमाज़ पढ़िए। ये नमाज की अहमियत को परवरदिगार जो है ना ज़ोर दे रहा है, एम्फेसाइज़ कर रहा है कि देखिए नमाज बड़ी कीमती है मेरी नज़र में, और नमाज को ज़रूर कायम करो। तो हम लोग जो है, अगर कोई भी कुछ कहता है कि भाई नमाज़ पढ़ो, इसकी बात करता है, तो फ़ौरन शैतान कहता है कि अरे ये वहाबी हैं, इनको जो है नमाजी की बात करते हैं। बस आप वर्गलाने में आ गए। अरे हम तो कहते हैं कोई भी कौम का, गैर मुस्लिम भी, मुशरिक भी, काफिर भी अगर ये बात कहे कि भैया नमाज का टाइम हो गया, आपके नमाज़ पढ़िए, तो मैं कुर्बान जाऊँ उस बंदे पे। अल्लाह तबारक तआला हो सकता है कि उसकी इस अदा से उसकी भी मग़फ़रत कर दे और उसे भी हिदायत दे दे। इतनी बड़ी बात है। तो आप किसी मुसलमान जो कोई तुमको दीन की बातें अगर सिखाना चाहता है, वो आपको जहन्नम से निकालना चाहता है, तो आप उस बात को बुरा ना मानें और उस पर अमल करें और अपने दीन को समझने की कोशिश करें, दीन को जानने की कोशिश करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इर्द गिर्द कोई ना कोई लोग पढ़े लिखे ज़रूर होते हैं, आप उनसे पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। आक़िबत की ख़बर रखना बहुत ज़रूरी है, आक़िबत के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बल्कि नौजवानी की इबादत अल्लाह तबारक ताला को ज़्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो मजबूरी है और तमाम सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला शक कर लेता है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको सिर्फ दीनदारी की तरफ माइल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक ताला हमको और आपको ख़ात्मा बिल खैर करे। जब तक जिएँ ईमान पे जिएँ, जब ख़ात्मा हो तो इस्लाम और ईमान पे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात व सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।